हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना ताकि आपकी स्पीड सही समय पर बन सके। और ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। 5 सेकंड बाद शुरू होगा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। जिसका डर था आखिर वो ही हुआ। संसद सत्र की शुरुआत इस बार भी हंगामेदार रही। एक दिन पहले सभी मुद्दों पर चर्चा की सहमति के बावजूद फारूक अब्दुल्ला की नज़रबंदी, गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने और महाराष्ट्र के किसानों के मुद्दे को लेकर अलग अलग दलों ने न सिर्फ हंगामा किया बल्कि सदन का बहिर्गमन तक कर डाला। यानी वर्षों से चली आ रही परिपाटी को टूटने नहीं दिया। सवाल ये है कि क्या संसद के मायने अब हंगामा और बहिर्गमन ही रह गए हैं? इसके लिए किसी एक पक्ष को दोषी ठहराना गलत होगा। आज के दौर में सरकार का मतलब अपने तरीके से सदन चलाना और विपक्ष का मतलब सिर्फ विरोध करना भर रह गया है। पीछे हटने को कोई तैयार नहीं। संसद की कार्यवाही पर जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद होती हो तो होती रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। संसद का मंच सार्थक बहस के लिए है। बहस के साथ बहिर्गमन और टोका-टाकी होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन सभी पक्षों को संसद की गरिमा का भी ध्यान रखना होगा। पैरा साल दर साल संसद की बैठकों की घटती संख्या के बीच पिछली बार दोनों सदनों के कामकाज से सुखद संकेत मिले थे। उम्मीद भी जगी है कि शायद हंगामे और शोरगुल के दौर पर अंकुश लगेगा। तमाम उम्मीदों के बावजूद बहस के गिरते स्वर को देखकर भी कुंठा ही होती है। हालात यह है कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा के समय अनेक बार तो सदन में कोरम तक पूरा नहीं होता। इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? विपक्ष चर्चा चाहता है, सरकार तैयार है, तो फिर टकराव के हालात पैदा क्यों होते हैं? संसद सत्र शुरू होने से पहले होने वाली सर्वदलीय बैठकों में अक्सर अहम मुद्दों पर चर्चा की सहमति बनती है, लेकिन हकीकत किसी से छिपी नहीं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को हर मुद्दे पर चर्चा का आश्वासन दिया है, तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि वह इसे पूरा करे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्त, जॉर्ज फर्नांडिस और मधु दंडवते सरीखे सांसदों की मुखर छवि की गवाह रही। संसद आज खामोश सी नजर आती है। ऐसे वक्त अब क्यों नहीं देखने को मिलते? अधिकांश सांसद तैयारी करके नहीं आते। इन सवालों का जवाब राजनीतिक दलों के नेतृत्व के साथ साथ सांसदों को भी तलाशना होगा। अपनी कमीज दूसरों से अधिक सफेद दिखाने के फेर में संसद की गरिमा कम हुई है, इसे कोई नकार नहीं सकता। संसद में राजनीति हो, लेकिन यह सिर्फ राजनीति का अखाड़ा बनकर नहीं रह जाए। सांसद जब अधिकारों और सुविधाओं की मांग उठाते हैं तो उन्हें दायित्वों का एहसास भी होना चाहिए। जोधपुर सहित प्रदेश के कई जिलों और शहरों में डेंगू का कहर जारी है।
3 माह से अधिक समय हो गया है, पर डेंगू के साथ अन्य मौसमी बीमारियां थमने का नाम नहीं ले रही। डॉक्टर एस.एन. मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों और जोधपुर एम्स में अब तक डेंगू के करीब 1900 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 8 की मौत हो चुकी है। डेंगू की जांच को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चिकित्सा विभाग केवल एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव को ही डेंगू रोगी मानता है, जबकि कई संस्थानों में कार्ड टेस्ट में पॉजिटिव मरीज को भी डेंगू का उपचार दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन की कमी से डेंगू रोगियों के लिए प्लेटलेट्स डोनेट करने वाले रक्तदाताओं को इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ मामलों में तो परिजन को प्लेटलेट्स डोनर को निजी लैब लेकर जाना पड़ता है। नामी चिकित्सा संस्थान और चिकित्सा विभाग रणनीति के तहत मौसमी बीमारियों का मुकाबला करते तो हालात बेकाबू नहीं होते। आरोप लगाए जा रहे हैं कि एम्स जैसा संस्थान खुद को केंद्र के अधीन बताते हुए राज्य के चिकित्सा विभाग को मौसमी बीमारियों की दैनिक रिपोर्ट देने में आनाकानी कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जोधपुर एम्स के रवैये के कारण डेंगू की रोकथाम और एंटी लार्वल अभियान कारगर तरीके से नहीं चल पा रहा। विभाग के दावे के उलट लोगों का कहना है कि उनके घर में मरीज होने के बाद भी चिकित्सा विभाग की टीम एंटी लार्वल गतिविधि के लिए नहीं पहुंची। बरसात के बाद से ही मच्छर जनित बीमारियों के रोगियों की कतारें लगना शुरू हो गई थी, लेकिन विभागीय अधिकारी जागरूकता के नाम पर बयान ही जारी करते रहे। अब निदेशक का यह कहना है कि जिला व ब्लॉक स्तर पर मॉनिटरिंग व सुपरविजन का कार्य दृढ़ता से किया जाना अपेक्षित है। इससे साबित होता है कि विभाग अब तक काम चलाऊ रवैया अख्तियार किए हुए था। पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को राजा राम मोहन राय सम्मान दिए जाने से सम्मान की सार्थकता सिद्ध हुई है। जिस तरह राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जैसी कुप्रथा के उन्मूलन में महती भूमिका निभाई थी, ठीक वैसी ही भूमिका कई सामाजिक व अन्य कुप्रथाओं को ध्वस्त करने में कोठारी जी की रही है। शासन की तानाशाही के तूफान को भी उन्होंने रोका है। इस सम्मान के लिए उन्हें बधाई है। पश्चिम के अंधानुकरण के परिणाम स्वरूप आज युवा पीढ़ी अपने संस्कार और संस्कृति भूलती जा रही है। बड़ों का आदर और नारी का सम्मान जैसी परंपराएं जैसे खो गई है। आज नारी अपने अस्तित्व को लेकर आशंकित है। हम तकनीकी दृष्टि से तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, परंतु आए दिन नारी अत्याचार व माता पिता से दुर्व्यवहार की खबरों से मन व्यथित सा हो जाता है। वक्त है युवा पीढ़ी को संस्कारी बनाने का। पानी को लेकर दिल्ली के लोगों के लिए एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है कि 21 शहरों में दिल्ली का पानी सबसे खराब है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 351 नदियां प्रदूषित है। 45 प्रमुख नदियां बुरी तरह प्रदूषित है। लाखों लोगों के पास साफ पेयजल नहीं है। हर साल कई लोग
दूषित पानी से पैदा होने वाली बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। सरकार कम से कम शुद्ध पेयजल के इंतजाम तो करे। पाई स्टॉप।